फैमिली में वो चोरी चुपके से फ़ोन चलाती थी शायद, तो उसने किसी को बताया नहीं था। उसी से हमारी बात होती थी और उन जो भैया हैं उनसे भी उसी से बात होती थी। तो उसकी फैमिली में उसके छोटे भाई ने किसी ने उसका फ़ोन देख लिया था। अब उसको घर में इतनी मार पड़ी है, मैं क्या बताऊँ। तो फिर मुझे रात के 12 साढ़े 12 बजे मैसेज आता है, ऐसी ऐसी पूरी चीज़ें उसने मुझे बताया। तो ये दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से शमा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो ब्लॉग हम लोगों ने कर दिया साथ में स्टार्ट फिर से उसी जगह पे, क्योंकि ये हमारा स्वीट पॉइंट है जहाँ हम लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। जैसे उस घर में एक स्वीट पॉइंट था कि आप स्लाइड के सामने खड़े हो जाओ, अच्छी धूप आती है, अच्छा लाइट आता है, तो अच्छा क्वालिटी आता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। हाँ, और यहाँ पे तो डायरेक्ट दरवाजे के पास ही खड़े होना पड़ता है। और आजकल हम लोग बहुत जल्दी ही उठ जाते हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, अभी 9:30 या 10 बज रहा है और हमारा खाना वाना सब कुछ बन चुका है। A to Z घर का भी सारा काम हो चुका है। तो मैं आज इनको यही बोल रही थी कि देखो, पहले हम लोग 10 बजे 10:30 बजे सो के उठते थे। अब हम जब से 7 बजे सो के उठते हैं, हमारा सारा काम जल्दी हो जाता है। मैं 7 बजे नहीं हालांकि उठता मैं हूँ, उठती हूँ, ये थोड़ा लेट उठते हैं। मैं सारा काम वाम कर लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, फिर ये उठते हैं। तो अभी चल के दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने आज क्या क्या बनाया है। और मैं तो एक्चुअली क्या 8 साढ़े 8 बजे उठा, ये पहले उठ जाती हैं और खड़पड़ के देर खिट कर करके मेरी भी नींद पूरी ख़राब कर देती हैं। दरवाजा खोल देंगे, कहीं ये कर देंगी। और जब मैं उठता हूँ ना, तो मैं इनका दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, फैन ऑन रहने देता हूँ, झूठ बोल रहा है, सब कुछ ऐसे ही छोड़ देता हूँ। बट जब मैं गेट खोल दिया ना, तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि खाना बनाते हैं किचन में, तो उस गेट खुल जाने की वजह से सारी गर्मी अंदर जाती है और गर्मी शुरू हो जाती है। और उसका भी रीजन मैं बता देती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सुबह सुबह जैसे मैं सारे घर का दरवाजा खोलती हूँ इसलिए ताकि अच्छी वाइब जो है, सुबह सुबह का जो अच्छा नेचर है, अच्छी हवा है, वो घर के अंदर प्रवेश हो और अंदर की जितनी भी मतलब ऐसी चीजें वो बाहर जाए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। लेकिन ये इंसान चाहता है कि 24 घंटे दरवाजा बंद रहे। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सुबह सुबह दरवाजे को खोलना चाहिए या नहीं। और चलो मैं अंदर चलती हूँ किचन में, आप लोग को और सारा दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया और क्या क्या किया है। गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है और मैंने कपड़े भी नहीं बदले, अपने नाइट ड्रेस में ही हूँ मैं। ये देखो, आज यहाँ पे भाई जो है वो आम लेके आए थे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था भाई का खाना आजकल यहीं से मैं देती हूँ, तो वो आम लेके आए थे। और मैंने जो है आज बनाई थी आलू और बैगन की सब्जी सूखी वाली, और उसके साथ साथ मैंने रोटी और पराठा बनाया था। और कल मैंने एक चीज़ और बनाई थी, तो मैं सोची आप लोग को वो भी दिखा देती हूँ। कल मैंने बनाए थे गुलाब जामुन, जो कि मैं बहुत जल्दी बनाई थी ना। सच बताना कितने देर में बनाया? मतलब मुश्किल से मैंने 15 मिनट में बनाया होगा, क्योंकि कल हम दोनों का ही मतलब कुछ खाने का मन कर रहा था। हमने सोचा ना कि कुछ खाने का मन कर रहा है तो बाहर से मंगवाने से बेहतर है कि हम चलो घर पे फटाफट से बनाते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर फटाफट से गुलाब जामुन कल बनाया और खाया भी है। और कल रात में भी हम लोग वो जल्दी खाना खा लिए थे ना, 7 साढ़े 7 बजे तक खा लिया था हम लोगों ने। कल हमने 7:30 बजे ही खाना खा लिया था, क्योंकि पता नहीं कि 7:30 बजे बहुत तगड़ी भूख लग गई हम दोनों को। तो मैं थोड़ा बाहर गया था, बार बार मेरे को मैसेज कर रही है तुम जल्दी आओ, भूख लगी है, ये वो। मैंने कहा अरे यार ठीक है आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अकेले खाना कभी नहीं खाती हूँ। मतलब बहुत तेज भूख लगी है, दोबारा खाना खाना तो खा लूंगी, बट पहली बार खाना खाना है तो मैं साथ में ही खाना खाना प्रेफर करती हूँ, अकेले तो बिल्कुल नहीं। भले ही भूख लगी है, कल तो मुझे चक्कर भी आने लगा, लेकिन मैंने कहा जल्दी आ जाओ, भूख लगी बहुत तेज। तो मैं फाइनली आ गया, ऑन टाइम आ गया। और तो और हो गया। तो अब चलो दोस्तों, थोड़ा टाइम में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा चलो नहा वाले फ्रेश हो जाए, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अभी तो फिलहाल यही सब है, अभी सब कुछ घर वर साफ सुथरा हो चुका है। रोनी भी, आज बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि रोनी कहाँ है, रोनी को भेज दिया गया। तो रोनी यहीं पे है, इसका एक ही काम है खाना सोना। दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा रोनी, जो कि बहुत अभी नींद में बैठा हुआ है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ही शैतानी करता है, हमेशा कचरे की बाल्टी के पास कोने जाके बैठा रहता है। और ये देखो खाना भी नहीं खा रहा है, इसका खीरा वहाँ पे रखा हुआ लेकिन खा नहीं रहेगी। तो दोस्तों फाइनली मैं वापस आ गई हूँ और मैंने वीडियो में मैं ही अकेले दिख रही हूँ, क्योंकि ये जो है अंदर चले गए हैं और मुझे कुछ बात भी करनी थी, किसी चीज़ पे बात करनी थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इनके सामने बात करूँ। हालांकि ब्लॉग तो वही एडिट करेंगे तो बाद में देखेंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ ये सारी बातें। मैंने आप लोग को भी एक चीज़ बताई थी, रिसेंट में मैंने एक ब्लॉग डाला था, अपने दोस्त के ऊपर मैंने ब्लॉग डाला था और बताया था मैंने कुछ चीज़ें। हालांकि मैंने उस ब्लॉग में प्रॉपर पूरा खुल के बताया भी नहीं था सारी चीज़ें, लेकिन बहुत बड़ी बात हो गई है जो मैं इस ब्लॉग में पूरा नहीं बताऊंगी, पर थोड़ा बहुत बताती हूँ कि मेरी जो दोस्त थी, मैंने जिनके बारे में बताया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही थी, तो उसने ऐसा फैसला लिया है। अब आप लोग यकीन नहीं करेंगे ये चीज़ सुनने के बाद, जितना गुस्सा शायद मुझे आया शायद उतना आपको भी आएगा। क्योंकि हुआ क्या पता है, उसकी फैमिली में वो चोरी चुपके से फ़ोन चलाती थी शायद, तो उसने किसी को बताया नहीं था। उसी से हमारी बात होती थी और उन जो भैया हैं उनसे भी उसी से बात होती थी।
तो उसकी फैमिली में उसके छोटे भाई ने किसी ने उसका फ़ोन देख लिया था। अब उसको घर में इतनी मार पड़ी है, मैं क्या बताऊँ, सच बता रही हूँ। शायद जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि उस टाइम उस लड़की पे क्या बीतती होगी। तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब मारा पीटा है, फ़ोन भी छीन लिया है। और ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, उसने किसी अलग नंबर से मुझे मैसेज पहले तो उसने 2-3 बार कॉल किया, मैंने कॉल नहीं उठाया। मुझे लगा मैं उस टाइम शायद मेरे हाथ मेरा फ़ोन था ही नहीं, तो मैंने फिर कॉल बैक किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। फिर मुझे रात के 12 साढ़े 12 बजे मैसेज आता है, ऐसी ऐसी पूरी चीज़ें उसने मुझे बताया। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं उससे पूछूंगी, अगर किसी तरह बात होगी तभी मैं उस चीज़ को यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती फिर से उसे कोई प्रॉब्लम हो। तो उसको उसकी फैमिली ने मारा पीटा, वो बता रहे थे उसका फ़ोन छीन लिया है, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। वो क्या करेगी अब, क्योंकि जो भैया वो उसके घर के पास नहीं रहते हैं, उनके घर से उसका घर करीबन 8 साढ़े 8 घंटे की दूरी पर है। तो वो वहाँ पे जाके अभी कुछ कर भी नहीं सकते कि चोरी छिपके जाके उसको दोबारा फ़ोन दे दें कि मतलब आगे क्या करना है, क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे हमें घर से निकलना है। तो फ़ोन भी नहीं दे सकते जा करके। और मैं सच बता रही हूँ, मैं इनको बार बार बोल रही थी कि एक हम ही दोनों हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं। वो भैया भी हेल्प कर सकते हैं बट अभी नहीं कर सकते हैं, मेन अभी हम दोनों हैं। तो ये बोला नहीं, हमें इस मैटर में ज़्यादा नहीं फंसना है। देखो अगर इतनी बात है, शादी तक की बात है, हम इसमें हेल्प करवा देंगे, शादी करवा देंगे, लेकिन वो उसके घर का मैटर है तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। कहीं उसकी वजह से हम दोनों ही ना फंस जाएं। वो लोग सोचेंगे कि मतलब ये लड़का मतलब हिंदू है, इसने मुस्लिम लड़के से शादी किया है तो इसलिए मेरी बेटी या मेरी इसको भी फुसला रहे हैं लोग, ऐसा कर रहे हैं। हालांकि वो उसको पता है कि वो क्यों ऐसा कर रही है और उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको पता है। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी से आ रही थी, अपनी मर्जी से चीज़ों को कर रही थी, और वो कोई नाबालिग नहीं है कि अगर कुछ ऐसा होता तो हम दोनों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट, उसका जितना भी मैसेज है, जो कॉल रिकॉर्डिंग है, सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अगर कल का उसकी फैमिली उसको भड़का भी देती हम दोनों के खिलाफ या कुछ ऐसा बोलते भी है ना, तो मेरे पास पूरा प्रूफ रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से कभी कुछ भी नहीं बोला है। जब सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला तभी मैंने बोला है। और वो अभी भी बोलती है कि मैं कभी आप लोगों का नाम इस तरह से नहीं बोलूँगी कि आप लोगों ने मेरे लिए कुछ ऐसा किया, बल्कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। कितनी बार तो मतलब मैंने इनसे पैसे ले करके उसको भेजे हैं। अब पैसे मैंने किसके लिए भेजे, उसको सिम लेना था, शायद कुछ तो करना था, कुछ बहुत बहुत चीज़ें थी, तो वो डायरेक्ट किसी और से नहीं बोल सकती। तो उसने हमसे बोला था, तो हमने उसको किसी के जरिए पैसे भिजवाए थे, मतलब ऑनलाइन पैसे किसी और पे करवाए थे, उसने वहाँ से मंगवा के खुद लिए थे। तो अभी उसकी कंडीशन क्या है मुझे खुद भी नहीं पता है। अभी मैसेज मैंने आपको बताया कल रात में आया था, तो मेरे जहन से भी मैं भूल ही गई थी कि मुझे आप लोगों के साथ ये भी चीज़ शेयर करनी है। अभी मुझे याद है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये चीज़। लेकिन हम दोनों ने ये फैसला तो कर लिया कि हमें उसको वहाँ से निकालना है। कैसे निकालना है, चाहे हमें किसी भी थाने जाना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरह से बस उसको वहाँ से निकालना है। क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई है मैं नहीं चाहती कि अब आगे उसके साथ हो। हालांकि देखो अभी लड़के की मतलब जो भैया हैं उनकी फैमिली ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्ट कर रही है या बातचीत कर रही है, लेकिन जो भैया वो बहुत अच्छे, मैं कैसे आप लोग को बताऊँ, इनके दोस्त मैं उनको बहुत टाइम पहले से जानती हूँ, तो वो कभी उसको धोखा तो नहीं देंगे, इस चीज़ का मुझे पता है। लेकिन अभी उसकी फैमिली उसको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है, फ़ोन छीन लिया है। अब उसने कैसे मुझे मैसेज किया, किसके फ़ोन से मैसेज किया, ये बात भी बिल्कुल नहीं पता है। अब मैं उससे ये भी बोल रही थी कि अगर तुम चाहती हो कि हम लोग तुम्हारे साथ मतलब खड़े रहें, लीगल एक्शन लें, तो तुम मुझे जो तुम्हारे घर वालों ने मारा पीटा है उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या कुछ ऐसा मुझे भेजो। लेकिन वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं, कि नहीं समा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम भी फंस जाओगी। मैंने कहा बहन देखो, अगर हम तुम्हारी मदद लीगल तरीके से कर रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि हम दोनों फंस जाएंगे। और हम इतने पागल नहीं हैं कि हम उसकी फैमिली के सामने से जा करके कुछ कभी बोलेंगे। हम तो यही चाहते थे ना कि पीछे से जो चीज़ें हो पाएँ वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम फैमिली के सामने जाएंगे तो बात और बढ़ेगी, सामने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने उसको यही समझाया कि देखो तुम्हें घर से बस किसी तरह निकलना है, बाकी फिर हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम घर से तो उसको तुरंत निकाल नहीं सकते। और बहुत सारे लोगों ने मतलब 1-2 दोस्त हैं इनके, उनसे इन्होंने बात किया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप RSS की हेल्प ले लो, उनकी हेल्प ले लो, वो उसको निकलवाने में मदद करेंगे। फिर ये एक तरह से पीछे हटने लगे कि फिर हम भी उसी में आगे आएंगे, हमारा भी नाम आएगा, हमारा भी ये चीज़ आएगा। तो कहीं ना कहीं देखो इनका भी मानना सही है, क्योंकि आप लोगों को पता भी हमारी खुद की कंडीशन जो है उस लेवल तक नहीं चली गई कि हम डरे ना और बिना डरे उसकी हेल्प कर दें। हम हेल्प करेंगे बट हम ऐसे पूरा ओपन होकर सामने नहीं आना चाह रहे हैं कि हर किसी को पता चल जाए हमारे बारे में। और अभी तो बात जो हुई है लास्ट टाइम, उसने बस इतना ही बोला है कि अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसी भी हो रही हैं, चलने दो, कुछ दिन तक मैं कुछ नहीं करने वाली। क्योंकि अगर अभी माहौल भी गर्म है, घर वालों की खोपड़ी भी उसी तरह से है। अगर कुछ भी गलती से फिर से पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। इसलिए भी उसने खुद ही बोला है कि समा प्लीज़ 2-4 दिन तक मतलब
मैं भी शांत रहती हूँ और तुम लोग भी मतलब इधर उधर बात ही मत फैलाना। जो होगा जैसा होगा मैं फिर बताऊँगी उसके हिसाब से, लेकिन इसी महीने के लास्ट तक हम दोनों को मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं उस सिटी में आना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो भगवान से ही प्रे करती हूँ कि उसकी वो उस नर्क से बस किसी तरह बाहर निकल जाए और फिर उसके बाद जो होगा हम देख लेंगे। यही सारी चीज़ें थी। बाकी आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों में से, मैं उसके शहर का नाम नहीं ले सकती, अगर कोई वहाँ रहता है या तो पर्सनली मैं किसी से बात करूँ जो वहाँ आसपास रहते हैं, उनसे हेल्प लूँ। लेकिन मुझे पता भी नहीं है ना कि मतलब कौन से, हमारी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, कौन कहाँ से है। बाकी आप लोग के दिमाग में अगर कोई भी आइडिया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, और हो सकेगा तो आप इनको मेल भी कर सकते हैं उसके ज़रिए, अगर हमें कुछ भी हेल्प चाहिए होगी। जैसा होगा मैं फिर आपको आगे बताऊँगी। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती थी, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ मेरे दोस्त के लिए प्रे करना कि जल्द से जल्द वो उस जगह से बाहर निकल आए और फिर उसकी लाइफ शायद बदल जाएगी।